हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एमएस कनॉपी के बारे में। एमएस कनॉपी की जब हम स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमारे से कौन सी मिस्टेक्स ज़्यादातर कनॉपी की ड्राइंग में होती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। इसके अंदर ये एक कनॉपी का फाउंडेशन प्लान है और ये एक कनॉपी का टॉप लेवल का प्लान है। टॉप लेवल बोले तो ये जो टॉप लेवल, ये इस लेवल का प्लान है और ये यहाँ पे ये जो फाउंडेशन बनेगी इसकी, उसका प्लान है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कनॉपी होती क्या है। ये एक पेट्रोल पंप की कनॉपी है। जैसे कि जब हम वो कहीं भी जाते हैं पेट्रोल वगैरह लेने के लिए, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर जो शेड होता है उसे बोलते हैं कनॉपी है। तो ये उसी कनॉपी की ड्राइंग है। ये कनॉपी आप देखेंगे तो कैंटिलीवर होती है। कैंटिलीवर मतलब इसके अंदर आपको कुछ ही कॉलम दिखाई देंगे, बाकी लेफ्ट राइट चारों तरफ से ये खुली हुई होती है। जैसे कि इस ड्राइंग में भी मैंने बनाई है। तो कितने कॉलम आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉलम आ रहे हैं। और ये इस तरफ से भी ओपन है, वो राइट साइड से भी ओपन है, लेफ्ट साइड से भी। क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स की मूवमेंट होती है, इसलिए ये मोस्टली कैंटिलीवर बनाई जाती है, जिससे कि वो कोई कहीं से भी आ जा सकता है। अब जब भी आप कनॉपी डिजाइन करो, आपको ये ध्यान रखना है ये कैंटिलीवर ही बनेगी। तो कैंटिलीवर बनेगी तो उसके लिए आपका स्ट्रक्चर सॉलिड होना चाहिए। अब मैंने जो कनॉपी की ड्राइंग बनाई है, मेरे पास वो डिजाइन डेटा था। तो मैंने ये वाला मेंबर अपना, इसे राफ्टर बोलेंगे। ये राफ्टर 220 बाई 220 लिया हुआ है। और ये पर्लिन है। ये पर्लिन लिया हुआ है मैंने, क्या बोलते हैं, 122/61 4 mm का। अब इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊं तो ये क्रॉस सेक्शन है इसका। इसके क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे है ये, इसकी हाइट अप्रोक्सीमेट 6.2 मीटर है फ्लोर लेवल से। और इसके ऊपर ये कनॉपी रेस्ट हो रही है। ये एक कॉलम दिया हुआ है। ये कॉलम के ऊपर, कॉलम से ही हमारा लेफ्ट में और राइट में दो मेंबर निकलेंगे। और इसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी आप उस कनॉपी पे ध्यान दोगे हैं कि इसको, इसका जो ड्रेन होता है वो हमेशा सेंटर में होता है कनॉपी का। ऐसा नहीं है आप कनॉपी पे आगे खड़े रहोगे तो चारों साइड से, इसके चारों साइड में पानी गिरता हुआ आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। कनौ जो भी पानी वो गिरेगा, इसका रेन वाटर का जो वाटर होगा वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने स्लोप मार्क करा हुआ है, इधर इधर यहाँ से आएगा और ये सेंटर में आके ड्रेन पाइप लगी होगी और उसके थ्रू निकल जाएगा। तो ये इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ड्रेन कहाँ दी जाती है। मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि इसको स्ट्रेट बना देते हैं और फिर वो पता चलता है कि वाटर कैसे, ड्रेन कैसे बाहर निकाली जाए। तो अगर आप स्ट्रक्चर में ड्रेन दे दोगे तो ज्यादा अच्छा है। बट कई जगह क्या होता है, डिजाइनिंग पर्पज से इसको स्ट्रेट भी बनाना पड़ सकता है आपको। ये मेंबर जैसा मेरा टेपर्ड में जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये स्ट्रेट में ना जा करके सीधा जाएगा। वो टेपर्ड में ना जा करके स्ट्रेट होगा, बिल्कुल फ्लैट है। तो यहाँ जब वो कनॉपी की फिनिशिंग करेगा, फिनिशिंग मतलब जो कनॉपी के साइड में वो मोल्डिंग वगैरह लगेगी है, उसके अंदर उसे फिनिशिंग करके ड्रेन बनानी पड़ेगी। तो वो जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। बट सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है बनाने का। किसी को उस तरीके से बनानी है, किसी को स्ट्रक्चर के अंदर ड्रेन चाहिए। बट अगर आप स्ट्रक्चर के अंदर सजेस्ट कर देते हो ड्रेन तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ से अब जैसे मैंने ये एक कॉलम दिया हुआ है, इसके बीच में ये एक एमएस की पाइप आ रही है जो कि ये रनिंग पाइप चल रही है। और इसके ऊपर मैंने एक आईएसएमसी लगा दी है। और ये यहाँ पे एंगल दिया हुआ है जिससे कि ड्रेन वो रेन वाटर आएगा और ये ड्रेन बनी हुई होगी, यहाँ से निकल जाएगा। और ये राफ्टर है मेरा सेक्शन के अंदर और ये पर्लिन है। ये आप देख रहे हैं ना, ये पर्लिन है और ये इसके ऊपर सीट आ रही है। और ये इसकी बेस प्लेट है, यहाँ पे लगी हुई है। ये स्टिफनर है ये, और ये इसके बोल्ट हैं और ये इसका पेडिस्टल है। और पेडिस्टल बनाने के लिए हमें फाउंडेशन बनानी है पड़ेगी, जो कि ये फाउंडेशन है। ये कंप्लीट ड्राइंग है। हाँ, अगर किसी को इसकी फैब्रिकेशन ड्राइंग है तो वो फैब्रिकेशन वाले अलग होते हैं, वो बनाएंगे।
उसके अंदर आपको वेल्डिंग कैसे होगी है, मेंबर कट कैसे, वो कट मेंबर्स की कटिंग कैसे होगी, सारा कुछ मेंशन होगा। ये मेनली वो डिजाइन ड्राफ्टिंग ड्राइंग है। तो अब इसके अंदर ये यहाँ पे फाउंडेशन कैसे आएगी, ये असेंट्रिक फाउंडेशन है। इसमें आइसोलेटेड फाउंडेशन इसलिए नहीं दी हुई क्योंकि उनका यहाँ पे कुछ वो पाइप्स आने हैं जो कि नीचे टैंक्स होंगे, तो टैंक्स के पाइप इस साइड से वो लेकर जाएंगे अपने, इसलिए उनका कहना था कि आप फाउंडेशन में वो असेंट्रिक ही रखना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फाउंडेशन प्रपोज्ड कर दी है। अब फाउंडेशन का साइज मेरा 1800 बाई 1800 है। ये उसका टिपिकल सेक्शन प्रोवाइड कर दिया है और ये थिकनेस है और ये उसका स्टील है और ये एनजीएल के ऊपर 300 निकलेगी और ये इसके ऊपर फिर बेस प्लेट आएगी और बेस प्लेट के ऊपर ये कॉलम हमारा खड़ा हो जाएगा एमएस का, और इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप कनॉपी की ड्राइंग बनाओ तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। इन सारी बातों को आप ध्यान में रख के बनाओगे तो आपकी कनॉपी की ड्राइंग परफेक्ट बनेगी। बाकी अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो और आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच।